दिल्ली में इन दिनों यमुना की दुर्दशा को लेकर सियासत गरमाई है। हर साल छठ पर्व के आसपास यमुना के प्रदूषण में जो है वो चर्चा होती है। इसी मामले को लेकर दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को आप सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया और उन्होंने आईटीओ घाट पर जाकर यमुना में डुबकी लगाई और केजरीवाल को जमकर निशाने पर भी लिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। अमित शर्मा जी, आप आदमी पार्टी से नेता प्रवक्ता, और अवधेश उपाध्याय साहब जुड़ गए बीजेपी से मेरे साथ नेता प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। अमित शर्मा जी, कल तो खुला चैलेंज जो है वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपको दिया है, क्योंकि आपके जो संयोजक हैं, आपकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि छठ से पहले लोग यमुना में डुबकी लगाएंगे। हालांकि लोग तो नजर नहीं आए, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा साहब पहुंचे थे डुबकी लगाने और उन्होंने कहा कि यह हालत यमुना की है कि आज वो अस्पताल उनको जाना पड़ा है। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का काम पॉलिटिक्स करना है और अपनी कमियों को छुपा करके भाजपा जो बढ़ चढ़ के दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। चंद राज्य रह गए इनको आरोप लगाने में, क्योंकि सारी राज्य पे अब भाजपा का बहुमत आ गई। जैसे अभी तो हरियाणा में इन्होंने जीत हासिल करी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा ने जब सरकार बनाई थी 2015 में, तो 2014 में मोदी जी ने एक ही बात कहा था कि गंगा सफाई के लिए हमने इतने करोड़ रुपए बजट सैंक्शन किया है कि गंगा का एक एक नदी, एक एक नाला बिल्कुल ऐसे साफ मिलेगा, क्लीन चिट मिलेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी झांक के क्यों नहीं देखती कि इनके गिरेबान में क्या, ये दूसरे के गिरेबान में बहुत ज्यादा झांकती है। मैं बनारस से लेकर के मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी गंगा की गंदगी हो रखी है और जितनी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का केमिकल जब जमुना में जा रहा है, ये रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि दिल्ली के सटे जितने भी राज्य, जितने भी एनसीआर में इंडस्ट्रियल एरिया पड़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी की शासक है। उस पर क्यों नहीं रोक लगाती? उसमें क्यों नहीं कहती कि भाई इनकी केमिकल्स जाएंगे? यमुना पे कुछ बोलेंगे? मैंने सवाल यमुना पे किया। आप वाराणसी चले गए, फिर आप कश्मीर चले गए, हरियाणा चले गए। मैं यमुना पे आपसे पूछ रहा हूँ। अमित शर्मा जी, आवाज आ रही है? यूपी में एनसीआर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ये सारे केमिकल्स जा रहे जमुना जी में, तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो प्रदूषण होने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा जवाब देंगे कि फैक्ट्रियां हैं और उसका पानी जा रहा है इसलिए गंदी होगी। गंदी तो पहले से भी थी, गंदगी वहां थी, लेकिन आपने वादे किए थे इसलिए मैंने सवाल किया। बताइए साहब, अमित शर्मा जी आपने कहा, लेकिन अवधेश उपाध्याय साहब कैसे देखते हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी ठीक है अभी? विकास भाई, मैं आपको बताऊं, अमित भाई को शायद कुछ पता नहीं है। दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। और पिछले 10 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि दिल्ली की जनता को सुरक्षा सुविधा मिल सके। हाँ, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास के घोटाले जरूर किए गए। अब आ जाइए प्रदूषण पे। हर बार पिछले 10 साल से मैं हर बार ये सुनता आ रहा हूं, आपने भी सुना होगा विकास भाई, और जो प्रवक्ता बैठे आम आदमी पार्टी के, वो कह नहीं सकते, लेकिन वो भी हर बार सुनते हैं। हाँ। हर साल कहते हैं केजरीवाल जी छठ पूजन से पहले कि अगले साल जो है मैं 110% यमुना मैया को साफ करा दूंगा और मेरे साथ आप चलना, मैं वहां डुबकी लगाऊंगा और आप भी डुबकी लगाना। लेकिन दुर्भाग्य देख के अरविंद केजरीवाल जी तो डुबकी लगाने नहीं पहुंचे, लेकिन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो है वीरेंद्र सचदेवा जी ने कल वहां यमुना जी में डुबकी लगाई, यमुना मैया से माफी मांगी कि ऐसी जो सरकार है जिसने यमुना मैया के साफ करने का जो बजट आया था 85 करोड़ का, 8,500 करोड़ का, वो भी टकार गए, लेकिन यमुना मैया साफ नहीं कर। और उसके नहाने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से वो एक आरएमएल हॉस्पिटल में गए, वहां पर उन्होंने अपना चेकअप कराया। उसके बाद थोड़ी उन्हें दिक्कत होने लगी, उसके बाद जो है दवाई डॉक्टर ने लिखी है। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्वस्थ है वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है केजरीवाल सरकार पर, दिल्ली सरकार। अमित शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह की एक डुबकी लगाने पर अगर ये हालात हैं तो क्यों नहीं सुधरी यमुना, जिसके बड़े बड़े वादे आपने किए थे? देखिए, यमुना पे जितनी काम होनी थी वही। छठ एक ऐसा पर्व है जो आपदा के तुरंत बाद आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी राज्य से पानियां इतनी ज्यादा आती है, गंदगी इतनी ज्यादा आ जाती है, उसको मेंटेनेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी बाढ़ का सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, अभी उस पर नियंत्रण करके अब इस पे काम करना शुरू किया हमने। तो कहने का मतलब यह कि छठ पूजा जब नजदीक आती है, भारतीय जनता पार्टी के मन में एक कीड़ा जागने लगती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 10 साल से ये स्थिति हुई है। इसका मतलब ये भी मानते हैं कि 10 साल पहले सब कुछ ठीक था, और सब कुछ ठीक था तो ये कांग्रेस पे भी उतना ही आरोप लगा रहे थे जितने ये आम आदमी पे आरोप लगाना।
आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और सचदेवा जी को आज ही गंगा की याद आती है, यमुना की याद आती है। उससे पहले सचदेवा जी भी अपने घर पे सोए रहते हैं। फिर ये आएंगे कि प्रदूषण ज्यादा हो रही है, तो ये तो इनका काम है आरोप लगाने का। वही सियासत यहाँ भी देखने को मिल रही है जो इस समय यमुना पे हो रही है। हालांकि समय मेरे पास था, बहुत जल्दी से अवधेश जी 10 सेकंड में बात कीजिए, मुझे फिर इतना ही समय मेरे पास। भाई अमित भाई की बात का मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। इन्होंने जो बात कही है, देखिए दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी, और पिछले 10 सालों से तो इनके कुछ वादे मैं आपको गिना रहा हूँ। पहला, हर बार ये बात कहते हैं कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे। क्या प्रदूषण मुक्त किया दिल्ली को? दिल्ली में हर साल प्रदूषण बढ़ जाता है। दूसरी बात, हर बार कहते हैं यमुना मैया को साफ करेंगे। पटाखों पे बैन जरूर लगा दिया है। हालांकि देखिए यमुना की सफाई नहीं हुई है छठ से पहले। लेकिन आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था। अब आपका भी अवधेश जी और साथ में अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।